तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉइसन सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड उसके लिए इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का एक सीक्वेंस है, द इवेंट स्पेस ऑफ व्हिच कंटेन्स 2 पॉइंट्स सक्सेस एंड फेलियर। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो इवेंट स्पेस है उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक है सक्सेस, दूसरा है फेलियर। इज कॉल्ड ए पॉइसन सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नॉट कांस्टेंट। अभी इस सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स को हम एक पॉइसन सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स बोलेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कभी भी कांस्टेंट ना हो तो। इससे पहले हमने जब बार्नौली सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन पॉइसन सीक्वेंस ऑफ ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। दैट इज हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में हमेशा वैरी करता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिसीव्ड एट ए कॉल सेंटर इन ए गिवन टाइम पीरियड। किसी गिवन टाइम पीरियड में एक कॉल सेंटर में कितने फोन कॉल्स रिसीव होते हैं, ये एक पॉइसन सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं पॉइसन लॉ या फिर पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल लॉ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए हम आई नंबर ऑफ सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं एफ से एंड उसे डिफाइन करते हैं एफ आई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल से, जहां पर आई का वैल्यू होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। जहां पर म्यू इक्वल्स टू एन पी जो कि एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है उसे हम बोलते हैं मॉडरेट मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी नो दैट फॉर द बाइनोमियल लॉ एफ आई इज इक्वल्स टू, हमें पता है एन सी आई इंटू पी टू द पावर आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई, जहां पर आई का वैल्यू होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन। ठीक है, ये एक फाइनाइट नंबर होता है। सिंस हमारे पास गिवन है म्यू इक्वल्स टू एन पी मॉडरेट मैग्नीट्यूड, ठीक है, सो वी सेट पी इक्वल्स टू म्यू बाय एन। ठीक है, हम p इक्वल्स टू म्यू बाई एन लिख सकते हैं। देन हम बोल सकते हैं एफ आई इज इक्वल्स टू, हम एन सी आई को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आई का होल फैक्टोरियल। अभी p टू द पावर आई उसे हम लिखेंगे म्यू बाई एन टू द पावर आई इंटू 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर एन माइनस आई। ठीक है, हम एफ आई को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन। हमारे पास नीचे एन माइनस आई फैक्टोरियल है तो ये काट आउट होकर हमें मिलेगा लास्ट टर्म एन माइनस आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि नीचे एन माइनस आई फैक्टोरियल हमारे पास है। ओके, डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं एन टू द पावर आई इंटू हम 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर एन माइनस आई को लिख सकते हैं 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर आई। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म था। अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास टोटल आई नंबर ऑफ टर्म्स है और नीचे एन टू द पावर आई है, मतलब कि आई नंबर ऑफ एन्स है। तो इसे हम लिख सकते हैं एन बाई एन इंटू एन माइनस 1 बाई एन इंटू एन माइनस 2 बाई एन इंटू सो ऑन एन माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। टोटल आई नंबर ऑफ टर्म्स है एंड टोटल आई नंबर ऑफ एन्स है। ठीक है, इंटू हमें जो आखिरी वाला टर्म है 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर आई। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 2 बाई एन इंटू सो ऑन, हमें मिलेगा 1 माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू बाई एन टू द पावर आई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं नाउ फॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन इक्वल्स टू, हमें मिलता है 1, क्योंकि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हम 1 बाई एन को 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ए इक्वल्स टू 1 मिलेगा। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी
1 माइनस 2/n भी इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 2/n इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, सो ऑन हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस i माइनस 1/n इक्वल्स टू भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज 1 हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर म्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पर म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 2 एंड सो ऑन, i माइनस 1 है जो कि 0 से बड़ा है, इसके लिए हम बोल सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस म्यू बाई n टू द पावर i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस म्यू बाई n टू द पावर माइनस n बाई म्यू इक्वल्स टू ई होता है। ठीक है, ये लिमिट के फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं। ओके, सो लेट माइनस n बाई म्यू इज इक्वल्स टू n। ठीक है, सो फॉर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड कैपिटल N ऑल्सो टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई माइनस n बाई म्यू टू द पावर माइनस n बाई म्यू दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास n बाई म्यू इक्वल्स टू n है। ठीक है, माइनस n बाई म्यू इक्वल्स टू कैपिटल N है, तो हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू e। ओके, सो फ्रॉम 1 देन फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 हम बोल सकते हैं वी गेट fi is equals to e to the power minus mu into mu to the power I divided by I factorial. Okay, for I equals to 0 1 2 and so on। ठीक है, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है, हेंस द रिजल्ट।